हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। हमको पहला स्टेटमेंट है प्रोपीन इज द मोनोमर यूनिट इन पॉलीप्रोपीन। स्टाइरिन मोनोमर होता है हमारा पॉलीस्टाइरिन का। तीसरा बोला विनाइल क्लोराइड हमारा मोनोमर होता है ग्लिप्टल का। और चौथा बोला फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड हमारे मोनोमर्स होते हैं बेकलाइट के। तो मतलब हमसे पूछा जा रहा है इसमें जनरली पॉलीमर्स और उनकी मोनोमर यूनिट। तो इसका कोई कॉन्सेप्ट हो जाएगा पॉलीमर्स एंड देयर मोनोमर यूनिट्स। सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है प्रोपीन के बारे में, पॉलीप्रोपीन के बारे में पूछ रहा है। देखिए पॉलीप्रोपीन की जब हम बात करते हैं, इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है, मोनोमर, वो होती है हमारी प्रोपीन। कैसे फॉर्म होता है ये देख लेते हैं। हमने प्रोपीन ले ली, सी डबल बॉन्ड सी, एच 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 और CH3। इसका पॉलीमराइजेशन होता है जिगलन नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और ये बना देती है यहाँ से पॉलीप्रोपीन। सी एच एच और सी एच, यहाँ पर CH3 है, तो ये हमारा बन गया पॉलीप्रोपीन। पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। बी बोल रहा है स्टाइरिन के बारे में। पॉलीस्टाइरिन की मोनोमर यूनिट स्टाइरिन होती है बोल रहा है, पॉलीस्टाइरिन। तो ये बात भी करेक्ट है, इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है दैट इज स्टाइरिन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है हम वो देख लेते हैं। ये है हमारा रिंग, इसके साथ जुड़ा हुआ है CH, डबल बॉन्ड C, और इसके साथ हैं दोनों HH। ये हमारी होगी स्टाइरिन। इसका पॉलीमराइजेशन होता है फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन होता है इसका। विनाइल पॉलीमराइजेशन, और यहाँ से हमारी बनती है पॉलीस्टाइरीन। ये, और यहाँ पर CH, N हो जाएंगे हमारे, मतलब बहुत सारी यूनिट्स जुड़ेंगी एक साथ इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी पॉलीस्टाइरीन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा करेक्ट है। तीसरा बोल रहा है विनाइल क्लोराइड हमारा मोनोमर यूनिट है ग्लिप्टल। तो सी है हमारा ग्लिप्टल, ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके मोनोमर्स क्या क्या होते हैं बच्चों। इसके मोनोमर्स होते हैं, एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल, और थैलिक एसिड होता है, थैलिक एसिड। अब देख लेते हैं हम इसे कैसे बनता है ये। तो क्या रहता है हमारा CH2 CH2OH। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल का हमें थैलिक एसिड के साथ करवाना है, और थैलिक एसिड हो गया हमारा। यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड OH, एंड यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड OH। तो फिर बनेगा हमें यहाँ से C डबल बॉन्ड OH ऐसे, और यहाँ से हमारा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से H2 तो हमारा यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर O आ गया, और बाकी यहाँ से इसके बाद CH2 है। ठीक है, CH2 है, फिर इसके बाद CH2 है, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा O। ठीक है, O आ जाएगा, तो इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। तो ये किस तरीके से बन जाएगा, और आगे ये फिर से बनाते रहेगा इस तरीके से है। और यहाँ पर ये जो H है, यहाँ इस साइड से भी हमारी आगे से ये यूनिट्स जुड़ते रहेंगी, तो आगे भी हमारा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है ग्लिप्टल। अब ऑप्शंस में लेकिन ये बोल रहा है कि विनाइल क्लोराइड है हमारा मोनोमर। विनाइल क्लोराइड तो है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कट हो जाएगा। मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन हमारा ये वाला है। अब फोर्थ बोल रहा है फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड आर द मोनोमर्स यूनिट इन बेकिलाइट। अब बेकिलाइट की अगर हम बात करें, बेकिलाइट की जो हमारी मोनोमर्स यूनिट होती है वो हमारा फिनॉल और होता है फॉर्मेल्डिहाइड।
ठीक है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड जो पॉलीमर्स होते हैं हमारे ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलते हैं। ये कैसे होते हैं हमारे? कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, या तो प्रेजेंस ऑफ एसिड में या फिर बेस कैटलिस्ट में। तो हम बना के देखते हैं इसमें क्या क्या रहती है हमारी। ये होता है, ये हमारी फिनॉल हो गई, ओके, और फॉर्मेल्डिहाइड H+ या फिर OH की प्रेजेंस में फॉर्मेशन होता है। OH CH2OH प्लस OH CH2OH, यहाँ पर भी CH2OH, और प्लस यहाँ से बनता है हमारा OH CH2OH CH2OH CH2OH, यहाँ पे तीनों में हमारा इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा? एन मॉलिक्यूल्स, ये ऑर्थो वाले पोजीशन है जो इसके यहाँ से आएंगे। ये हमारा OH CH2OH यहाँ पर है। अब ये रिएक्शन करेंगे OH पॉजिटिव से और हमारा फॉर्मेशन कर देंगे CH2। अभी जुड़ता जाएगा यहाँ से ऐसे करके OH, फिर यहाँ से CH2OH का था जो ये CH2 वाली यूनिट जुड़ेगी और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से OH CH2, ऐसे करके ये आगे को चलते रहेगा। तो जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इसको बच्चों हम बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज नोवोलैक। ठीक है, नोवोलैक हो गया। अब नोवोलैक को हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हीट करते हैं तो क्रॉस लिंकिंग हो जाती है और एक सॉलिड इनफ्यूजिबल सॉलिड मास बनता है जिसको हम बोलते हैं बेकी लाइट। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या बोला मैंने कि नोवेलैक ऑन हीटिंग, नोवेलैक ऑन हीटिंग विथ फॉर्मेल्डिहाइड undergoes cross linking to form an infusible solid mass जिसको हम बोलते हैं बेकीलाइट। अब बेकीलाइट कैसा पॉलीमर होता है? एक थर्मो सेटिंग पॉलीमर होता है। ठीक है, जो रीयूज नहीं कर सकते, रिमोल्ड नहीं कर सकते। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये कैसे बनता है हमारा? ये है हमारी, ठीक है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH2 है, फिर से यहाँ पर OH है, यहाँ पे CH2 है, फिर से आगे को रिपीटिंग यूनिट्स होती है ना सारी, CH2 है, ऐसे आगे को भी बढ़ते रहेगा और इधर साइड से भी CH2 है हमारा, ये भी फर्दर आगे बढ़ते रहेगा। अभी क्रॉस लिंक बनाना तो नीचे भी हमारा ये CH2 आ गया, ये है हमारा स्ट्रक्चर, और इसमें इधर साइड CH2 और आगे भी यूनिट जुड़ती रहेगी। यहाँ पर है हमारा OH, ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारा फिर से CH2, फिर से ऐसा स्ट्रक्चर है, ये हो गया। यहाँ पर फिर से CH2 से ये क्रॉस लिंक्ड हो जाएंगे एंड यहाँ पर OH अगेन, यहाँ पर CH2, फिर से ऐसे एंड ये हो गया। यहाँ पर फिर से CH2 से ये जुड़े हैं यहाँ पे और नीचे पे OH है, ऐसे यहाँ पे CH2 है और ये आगे को और जुड़ते रहेंगे। तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्रॉस लिंक बन गया। किस चीज का स्ट्रक्चर है? दिस इज अवर स्ट्रक्चर ऑफ बेकीलाइट, बेकीलाइट। तो जो फोर्थ डी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कि ये मोनोमर्स यूनिट है बेकीलाइट की, ये करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों। थैंक यू।